झारखंड में एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। शहर भी गांव से ज्यादा दूर पड़ता था और रेलवे स्टेशन भी ज्यादा नजदीक नहीं था। गांव के लोग जो शहर में काम करते थे उनको स्टेशन से ही ट्रेन पकड़नी होती थी, क्योंकि वहां बस स्टेशन नहीं था। मतलब काफी वक्त स्टेशन पहुंचने में लग जाता था और स्टेशन जाने का रास्ता भी एकदम सुनसान और जंगल था। अक्सर जो लोग शहर में काम करते थे वे सुबह जल्दी निकल जाते और रात होने से पहले लौटने की कोशिश करते। गांव था और गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाया करते हैं और वहां स्ट्रीट लाइट्स का भी कोई खास प्रबंध नहीं था। कहीं कहीं कोई लाइट होती थी और रात को तो बिल्कुल सन्नाटा था। वहीं गांव में भीमा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो गांव में अपनी कोई जमीन जायदाद ना होने के कारण शहर में काम करता था। एक रात उसे ज्यादा काम होने की वजह से काफी लेट हो गया। लगभग 11:30 बजे का टाइम था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी वह खुद बहुत परेशान हो गया था कि कितनी रात हो गई है। उसने सेठ जी की भी कितनी मिन्नतें की कि सेठ जी सुबह और ज्यादा जल्दी आकर मैं ये सारा काम निपटा दूंगा, मगर सेठ जी नहीं माना। उसे आज ही काम खत्म करना था। सुबह माल डिलीवर होना था। भीमा स्टेशन पर उतरा तो जैसे स्टेशन में पहला कदम रखते ही उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ और डरने की भी बहुत सारी वजह थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, क्योंकि वहां का स्टेशन ज्यादा चलता नहीं था, तो वहां कोई कर्मचारी भी नहीं था। अब भीमा अपनी टॉर्च की मदद से भारी कदमों से घर का रास्ता तय करते हुए चल पड़ा। वह कभी इधर कभी उधर देख रहा था। रात भी पूरी काली थी। तभी उसे उल्लू की आवाजें सुनाई दी। वह एकदम से डर गया। टॉर्च उसके हाथ से गिरने ही लगी थी। उसने जल्दी से संभाला और खुद को अपनी चादर से अच्छी तरह से समेट लिया, क्योंकि सर्दी की रातें थी और कोहरा भी खूब था। उधर भीमा की पत्नी भीमा की चिंता में परेशान हो रही थी। तब तो फोन भी किसी किसी के पास होते थे, तो कोई भीमा की खबर भी नहीं थी। भीमा जंगल से होकर चल रहा था, तो भीमा को किसी ने आवाज दी, भीमा, ओ भीमा। भीमा को आवाज सुनते ही डर के मारे धड़कन तेज और डर से पसीने छूटने लगे। वह जल्दी से तेज कदमों से भागने की कोशिश करने लगा और उसने सुना था कि ऐसी आवाजों को पीछे मुड़कर नहीं देखते। वह और ज्यादा तेज चलने लगा। फिर आवाज आई, भीमा, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर आगे एक बरगद का पेड़ था। भीमा उस पेड़ के पास पहुंचा ही था तो एक और पेड़ पे उल्टी लटकी औरत दिखाई दी। उसने लोगों से ये अपने गांव के किस्से तो बहुत सुने थे। आज खुद आंखों से देखकर भीमा की हालत खराब हो गई थी। वो औरत एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल थी, जिसकी शक्ल इतनी डरावनी थी, उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। वह बोली,
कहां तक भागेगा? आज रात यहीं रुक जा। भीमा ने अपना कदम भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ाया, उसका पैर जैसे जमीन ने कस के पकड़ लिया हो, उठ ही नहीं रहा था। वह चुड़ैल पेड़ से नीचे आई और भीमा उस चुड़ैल की बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटी, उल्टे पैर देखकर मानो उसकी धड़कन बंद हो गई हो। भीमा चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो बोली, कैसे जाने दूं? इसी गांव में मैं शादी करके आई थी। इसी गांव में दहेज के लालची लोगों ने लालच की वजह से मुझे मौत के घाट उतार दिया था। तब से मैं इन्हीं जंगलों में रहती हूँ और सबसे बदला ले रही हूँ, और तुम्हें कैसे जाने दूंगी? भीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे याद आया कि उसके गले में भगवान का एक लॉकेट है। उसने लॉकेट को हाथ में लिया और श्री हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और वहीं गिर गया। सुबह होते होते उसे होश आई। 2-3 लोग उसके पास खड़े हुए थे जो उसकी तरह शहर में काम करते थे। उसे पानी के छींटे मारकर होश में लेकर आए। वह इतना डरा हुआ था कि दिन के उजाले में भी कांप रहा था। फिर उसने उन लोगों का रात का सारा वाक्य बताया और वह भीमा को घर ले गए और सब उसकी पत्नी को भीमा की कोई खबर खोज ना मिलने से हालत खराब हो रही थी। भीमा को देखकर उसे चैन आया और फिर सभी गांव के लोगों ने गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव या शहर में बसने का निर्णय लिया। बस 2 ही दिन में ही सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। आज भी वो गांव सुनसान पड़ा है, जैसे पहले था उससे भी बदतर हालत में।